हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी रे डायग्राम अगर हमें बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है कॉनकेव लेंस के लिए या कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो हम कौन कौन सा ऐसा लाइट रेज है जो हम यूज कर सकते हैं, कन्वीनियंट लाइट रेज जो हम यूज कर सकते हैं अपने रे डायग्राम को बनाने के लिए। क्योंकि लाइट रेज तो बहुत सारा आ सकता है और कहीं से भी पास कर सकता है, लेकिन सबका रास्ता हमें एग्जैक्टली पता नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ लाइट रेज ऐसे हैं जिनका रास्ता हमें एग्जैक्टली पता होता है कि अगर ऐसे आ रहा है इंसिडेंट रे, अगर ऐसे आ रहा है तो रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे, रिफ्रैक्टेड रे कहां से एग्जैक्टली जाएगा पास करके, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लाइट रे हमने क्या लिया है, अ लाइट रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर पासेस अनडिवेटेड। अब देखिए, हम दोनों का केस साथ में लेके चल रहे हैं ताकि हम कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस किसी का भी रे डायग्राम आसानी से बना सकें। अब जैसे एक लाइट रे हमने लिया है जो किसके टुवर्ड्स डायरेक्टेड है, ऑप्टिकल सेंटर के टुवर्ड्स, ऑप्टिकल सेंटर के टुवर्ड्स डायरेक्टेड है, तो ये सीधा निकल जाता है, अनडेविएटेड पास कर जाता है। ऑब्वियसली ये हमारा अजम्पशन है, क्योंकि लाइट अगर एयर से ग्लास में और फिर ग्लास से एयर में रिफ्रैक्टेड होगा तो ऑब्वियसली इसका पाथ चेंज होगा। ये थोड़ा सा लेटरली डिस्प्लेस्ड हो जाता है, ऐसे ये ऐसे सीधा नहीं आके अपने पाथ से डिस्प्लेस थोड़ा होके, इतना लेटरली डिस्प्लेस होके ये ऐसे आएगा कुछ इसके पैरेलल। लेकिन ये हमारा थिकनेस बहुत कम रहता है लेंस का, इसीलिए हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है वो ना के बराबर होगा, तो हमारा लाइट रे हम मान लेते हैं कि सीधा ही निकल गया बिना किसी लेटरल डिस्प्लेसमेंट के, है ना। तो ये आइडियल केस है हमारा। अब देखिए, हम अपने कन्वीनियंस के लिए हम ये यूज करते हैं, तो जब भी लाइट रे इसकी तरफ डायरेक्टेड है तो हम क्या लेते हैं कि सीधा निकल गया। सबसे आसान लाइट रे यही है, मोस्ट नंबर ऑफ डायग्राम्स में हम यही यूज करने वाले हैं, है ना। अब देखिए, दूसरा हमारा कन्वीनियंट रे क्या है, इफ अ लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस इट पासेस फ्रॉम द फोकस। सिर्फ फोकस बोलने का मतलब है सेकंड फोकस। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया ये सारा चीज, आप वो देख सकते हैं ताकि आप इसे आसानी से रिलेट कर सकें। जब भी हम सिर्फ फोकस बोलते हैं मतलब सेकंड फोकस, सिर्फ फोकल लेंथ बोला मतलब सेकंड फोकल लेंथ, और सिर्फ फोकल प्लेन बोला मतलब सेकंड फोकल प्लेन, है ना। तो ये देखिए, अगर कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन हुआ तो ये लाइट रे कहां से पास करके जाता है, फोकस से, मतलब सेकंड फोकस से। और अगर कॉन्केव लेंस से रिफ्रैक्शन होने वाला है तो रिफ्रैक्शन के बाद ये देखिए लाइट रे, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे ऐसा लगता है कि ये कहां से आ रहा है, इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस, सेकंड फोकस ऑफ अ कॉन्केव लेंस। तो दोनों का कंडीशन हमने साथ में देखा, दोनों में इंसिडेंट रे पैरेलल ही है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में सच में पास कर रहा है फोकस से, और कॉन्केव लेंस के केस में ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से आ रहा है, डाइवर्ज कर रहा है ना। तीसरा, जो अगर जस्ट इसका उल्टा केस हम ले रहे हैं, अगर पैरेलल था तो फोकस से पास कर गया, या कॉन्केव लेंस के केस में इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस, इसका जस्ट उल्टा कर देते हैं। अगर हम इंसिडेंट रे को ही फर्स्ट फोकस से पास करवा दें तो देखिए बाद में क्या हो गया, पैरेलल, है ना, जस्ट उसका उल्टा। पहले इंसिडेंट रे पैरेलल था तो बाद में सेकंड फोकस से पास करता था, और इस बार इंसिडेंट रे फर्स्ट फोकस से पास करता आया तो किसके पैरेलल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। अगर ये कॉन्वेक्स लेंस से पास कर रहा है तो कॉन्केव लेंस के केस में क्या हुआ, देखिए, इफ द लाइट रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फर्स्ट फोकस, क्योंकि फर्स्ट फोकस की तरफ ये जा रहा है लेकिन जा नहीं पाएगा। आपको ये डॉटेड दिख रहा होगा, डॉटेड का मतलब ये यहां तक पहुंच ही नहीं पाया, तो क्या हुआ, ये लाइट रे डायरेक्टेड था टुवर्ड्स फोकस, फर्स्ट फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या हो गया, बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। ओके, अब देखिए लास्ट वाला, ये जो हमारा लाइट रे हमने लिया है, ये हमसे पूछा जाता है, रेयर केस में ये पूछा जा सकता है कंस्ट्रक्शन दिखाने के लिए। तो इसमें समझते हैं क्या हो रहा है, इस बार भी लाइट रेस पैरेलल है लेकिन एक दूसरे के पैरेलल है, ये लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस पे कैसे आ रहा है, ऑब्लिकली, आपको दिख रहा होगा प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे है, ऑब्लिक है ना। तो इस केस में क्या होता है, अगर लाइट रेज पैरेलल टू ईच अदर है एंड ऑब्लिक टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये सब एक जगह पे मीट करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद। लेकिन कहां पे मीट करेंगे, कहीं पे भी मीट कर सकते हैं, एट एनी पॉइंट ऑन द फोकल प्लेन। मतलब हो सकता है यहां मीट कर जाए, या यहां मीट कर जाए, या यहां मीट कर जाए, लेकिन ये पॉइंट्स हमेशा किस पे रिसाइड करेंगे, फोकल प्लेन पे ही लाई करेंगे, है ना। डिफरेंस कहां आ रहा है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था, जैसा अभी हमने देखा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था तो फोकस से पास किया, लेकिन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्लिक है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो कहां से पास करता है, दे मीट एट अ पॉइंट ऑन द फोकल प्लेन। ओके, अब कॉन्केव लेंस में देखिए, इसमें भी हमने लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल लिया है, लेकिन ऑब्लिक किसके है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्लिक है।
तो रिफ्रैक्शन के बाद ये जितने लाइट रेज हैं आप इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करके देख रहे हैं, ये देखिए ये ऐसा लगता है कि ये सब कहां से आ रहे हैं, इस पॉइंट से, मतलब दे अपीयर टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, और ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है, फिर से फोकल प्लेन पे, है ना। तो ये हमारा 4 कन्वीनियंट रेज है जिसको यूज करके हम सारा का सारा रे डायग्राम बना सकते हैं, कॉनकेव लेंस का और कॉन्वेक्स लेंस का। अब अगला वीडियो मैं कॉनकेव लेंस के लिए डालूंगा, अपलोड करूंगा, और फिर कॉन्वेक्स लेंस के लिए, है ना, ताकि आपका जो भी रे डायग्राम्स आपको कंस्ट्रक्ट करने एग्जाम में पूछा जाता है वो आप आसानी से बना सकें। ओके, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच।